It's December 16 paper 1-1. In the diagram triangles APQ and ABC are similar. हमें दे दिया कि सिमिलर हैं. हमें लेंथ ऑफ BC फाइंड करनी, चूँकि ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है, हम खाली लेंथ का रेशो लेंगे. तो APQ में हमारे पास आएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 4 और ABC में हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ BC डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ AB दैट इज 6. सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास लेंथ ऑफ BC आ गई दैट इज 2.7. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ. हमेशा की तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर का एरिया निकालेंगे. तो APQ के साथ हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABC. फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, L1/L2 का होल स्क्वायर. APQ में लेंथ 4 है हमारे पास और ABC में लेंथ हमारे पास 6 है. तो ये आ गया हमारे पास 4/9. 9 शेड हुआ हुआ है, इसका मतलब 9 हमारे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया है. हमें चाहिए एरिया ऑफ PBCQ. तो पूरे ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं इस रेड वाले एरिया को माइनस कर दूं तो हमारे पास PBCQ का एरिया बच जाएगा. यही काम यहाँ किया है. पूरे ट्राइंगल के एरिया में से हमने इसको माइनस किया तो इसका आंसर आया 5 हमारे पास एरिया ऑफ PBQC आ गया. दोबारा फॉर्मूले वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑफ APQ इज 4, एरिया ऑफ PBCQ जो हमने निकाला है 5, ये इसका आंसर है 4/5. It's December 16, paper 1-1. In the diagram, triangles APQ is similar to ABC. सबसे important statement होती है ये. कैसे लिखेंगे इसको? APQ similar to ABC. अब आपने इसको लिखना है रेशो की फॉर्म में. It will be AP divided by AB equals to PQ divided by BC equals to AQ divided by AC. AP की वैल्यू क्या है? इट्स 4. AB की वैल्यू फ्रॉम A टू B इट विल बी 6. PQ आपको पता है 1.8 एंड BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. बाय जस्ट डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. सो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6. तो अगर मैं B और C को सब्जेक्ट बनाऊं सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 2. And that is equals to 3 into 1.8, it will be 5.4 divided by 2 gives you the value of 2.7. That is the value of B and C. Find for the second part the area of triangle APQ and the area of quadrilateral PBCQ. तो मैंने ये तो फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ APQ टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC. क्योंकि दोनों हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इट विल बी इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर. ऑलराइट, तो एरिया ऑफ AP में मुझे लेंथ मालूम है दैट इज 4, तो मैंने 4 ले ली है. और एरिया ऑफ ABC में मुझे लेंथ मालूम है AB की दैट इज 6, तो मैंने 6 ले ली और इसका होल स्क्वायर. 2 2s are 4, 2 3s are 6. That means it's 4/9. ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC. अभी क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि अगर APQ का रेशो 4 होगा तो ABC का रेशो आपके पास 9 होगा. मुझे तो फाइंड करना है खाली ये क्वाड्रिलेटरल, ये वाला पार्ट. ऑलराइट, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? आई कैन से दैट एरिया ऑफ PBCQ पूरे का एरिया 9 है, छोटे का एरिया 4 है, इसका मतलब है ये आ गया 5. एंड योर फाइनल आंसर इट विल बी एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PBCQ इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5. It's June 16 paper 1-2. AB is the diameter of the circle. Center O, P and QB are tangents to the circle at A and B respectively. Prove that triangle PAO is congruent to triangle QBO. इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा 3 मार्क्स के आते हैं, तो आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं विद स्टेटमेंट्स कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहली प्रॉपर्टी से हम कहेंगे कि OA और OB बराबर हैं. ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये रेडियस है हमारे पास. तो पहले नंबर इसका आ गया. सेकंड चीज़ हम कह रहे हैं कि PAO बराबर है OBQ या QBO, दोनों कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 बन रहा है. 90 क्यों बन रहा है? टेंजेंट की वजह से बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस पर 90 होता है. और लास्ट हम कह सकते हैं कि POA और QOB, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास Q का, इसको मैं रेड से अगर हाईलाइट करूँ, ये एंगल हमारे पास इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो हमने 3 प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ये 2 ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं. SAS प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से.
It's June 16, paper 2-1. A and B, BLC, CMA are straight lines, and M is parallel to BC and LN is parallel to CA. Prove that A and M is similar to NBL. अच्छा भाई, प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? A and M. पहली बात, अगर ये एंगल मेरा N का है तो इसका इक्वल एंगल मेरे पास B का होगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर ये एंगल M है, दैट इज ग्रीन, तो मेरा CB ग्रीन होगा, और अगर C ग्रीन है तो एंगल L भी ग्रीन होगा। क्यों? क्योंकि लाइंस मेरे पास पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो मैं लिखूंगा कैसे पहली स्टेटमेंट को? इफ आई से दैट एंगल ANM इज इक्वल्स टू एंगल NBL, और इसका रीजन क्या है मेरे पास? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑलराइट, सो दैट इज योर फर्स्ट आंसर। आफ्टर दैट, अगर मैं कह रहा हूं AMN किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू एंगल NLB, और इसका रीजन ये मेरे पास करस्पॉन्डिंग से प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल्स मेरे बराबर हैं। और फाइनली एंड द लास्ट वन, अगर ये एंगल N है, कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे एंगल BNL, ये बराबर होगा मेरे पास इस A के, एंड दैट इज एंगल NAM, और इसका रीज़न भी क्या होगा कि ये आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ANM इज सिमिलर टू ट्राइंगल NBL with the property of angle, angle and angle. All three angles are equal. It's December 17 paper. It says ABCD is a rectangle. P and Q are points on DC. AQ and BP intersect at R. Prove that triangles ARB is similar to QRP. ARB कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है? QRP ये छोटा ट्राइंगल है। तो पहली बात, मैं ये कह सकता हूं कि एंगल A बराबर होगा एंगल Q के। रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स मेरी पैरेलल होती हैं, तो फर्स्ट थिंग आई कैन से दैट एंगल RAB इज इक्वल्स टू एंगल PQR, एंड द रीजन इज इट्स ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑलराइट, सेकंड, मैं ये कह सकता हूं कि एंगल B बराबर है एंगल P के। सो फॉर सेकंड पार्ट आई कैन से दैट ABR इज इक्वल्स टू एंगल QPR, एंड द रीजन इज सेम, इट्स ऑल्टरनेट एंगल। फॉर द लास्ट पार्ट आई कैन से दैट एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R। क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट। लिखूंगा कैसे? इट विल बी एंगल ARB is equals to angle QRP, and reason is it's vertically opposite. Alright, तो इन तीनों के बाद मैं ये कह सकता हूं कि triangle ARB is similar to triangle QRP with the property of angle, angle and angle. It's December 18, paper 2-2. In the first part, it says that prove that triangle BCX is similar to triangle DCY. Give a reason for each statement you make. और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ कौन से दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है? ट्राइंगल BCX और ट्राइंगल DCY। अगर मैं फिगर में देखूँ तो फिगर में मेरे पास ये एंगल C और ये एंगल C बराबर होगा, और इसका रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो मैं लिखूंगा एंगल BCX इज इक्वल्स टू एंगल DCY, और इसका रीज़न मैं दूंगा यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि उसने लिखा है कि आपको हर किसी की स्टेटमेंट देनी है। तो ये आपका पहला एंगल हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास XC और XB की लेंथ बराबर है। ऑलराइट, क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि XC बराबर है XB के, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपके पास रेडियस है। इसी तरह बड़े वाले ट्राइंगल में मेरे पास YC और YD बराबर होगा। ऑलराइट,
वाई सी इक्वल्स टू वाई डी विद द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल सी और ये एंगल बी बराबर होगा, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल सी और एंगल डी बराबर होगा विद द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर मेरा दूसरा एंगल बराबर हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स बी सी इज इक्वल्स टू वाई डी सी। ऑलराइट, और ये किस तरह मैंने किया है, ये मैंने प्रूफ किया है आइसोसेलेस ट्राइंगल से। ऑलराइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल से ये मैंने दूसरा प्रूफ कर दिया। तो अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर हैं, इसका मतलब तीसरा एंगल तो आपके पास बराबर ही होगा। तो तीसरा एंगल क्या हुआ आपका, सी एक्स बी इज इक्वल्स टू डी वाई सी, और इसका रीज़न थर्ड एंगल इन ट्राइंगल इज सेम। क्यों सेम है, क्योंकि बाकी दो आपके पास एंगल सेम है। तो आपने एंगल 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 से प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द एंगल डी सी वाई। पहले एंगल को हाईलाइट करते हैं। तो डी सी वाई ये एंगल है। अगर ये वाला एंगल आपको x मालूम है तो ये एंगल भी x मालूम है। तो पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि ये y एंगल निकालूँ जो मैंने ग्रीन से बनाया है। कैसे निकालेंगे, मैं ये कहूँगा एंगल y प्लस x इक्वल्स टू 180, एंगल y इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। ऑलराइट, तो एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C वो होगा जो एंगल y का हाफ है। क्यों, ये आपकी प्रॉपर्टी लग रही है कि जो एंगल सेंटर पर है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पर होगा। तो आपका एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूं सो इट विल बी 90 माइनस x, दैट इज़ योर एंगल C। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड बी एक्स से। तो पहला काम बी एक्स से को हाईलाइट करते हैं। तो ये एंगल बी एक्स से आपको निकालना है। अच्छा, एंगल सी हमें मालूम है कि एंगल सी तो दोनों के लिए सेम है, जो हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में, वर्टिकली अपोजिट। तो अगर आपके पास ये एंगल सी मालूम है दैट इज़ 90 माइनस एक्स, तो एंगल सी और एंगल बी तो बराबर होंगे आइसोसेलेस की वजह से। तो हमारे पास आएगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180, और यहाँ से आएगा आपके पास एंगल बी इज़ व्हाट, एंगल बी इज़ 90 माइनस एक्स प्लस एंगल सी इज़ व्हाट 90 माइनस एक्स, और एंगल एक्स तो आप लोगों ने फाइंड करना है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 180। तो क्या बना आपके पास 90 प्लस 90 180 माइनस 2x प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180। 180 और 180 कैंसिल, तो ये एंगल x आ गया आपके पास 2x। अच्छा जी, कौन सा एंगल है आपके पास 2x, अगर मैं आपको डायग्राम में हाईलाइट करूं तो ये एंगल आपका ये येलो कलर का है। आपको फाइंड क्या करना है, इट सेज बी एक्स से, तो मेरा एंगल ये वाला, इसको मैं रेड से अभी मार्क करता हूँ। आपको ये एंगल बी एक्स से फाइंड आउट करना है। सो एंगल बी एक्स ए इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो 180 में से आपने ये 2x निकाल दिया, यू विल गेट बी एक्स। In part C, it says given that BC is 3.5, CX is 3.2 and CD is 5.6, find the length of AE। तो पहला काम मैं अपनी इस फिगर में इन लेंथ्स को ज़रा हाईलाइट करता हूँ। तो मेरे पास लेंथ ऑफ B एंड C इट्स 3.5, लेंथ ऑफ C एंड X इज़ 3.2 एंड लेंथ ऑफ C एंड D इज़ इक्वल्स टू 5.6। अब मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करूँगा मैं, रेशो की फॉर्म में लिखूँगा, दैट इज़ बी सी ओवर डी सी इज इक्वल्स टू सी एक्स ओवर सी वाई इक्वल्स टू बी एक्स ओवर डी वाई। जो कुछ मालूम है पुट कर दें इसमें। बी सी कितना दिया हुआ है आपको 3.5, डी सी कितना दिया हुआ है आपको 5.6 इक्वल्स टू सी एक्स कितना दिया हुआ है 3.2, सी वाई कितना दिया हुआ है आपको फाइंड चल जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो सी वाई इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5.6 डिवाइडेड बाय 3.5।
इसका आंसर आएगा आपके पास 5.12, दैट इज CY। ऑलराइट, अब CY की लेंथ मेरे पास आ गई है 5.12। अगर C5 5.12 होगा तो YE भी 5.12 होगा, क्योंकि ये तो आपके पास रेडियस है। ऑलराइट, इसी तरह अगर आपके पास CX 3.2 है तो आपके पास XA भी 3.2 है। आपको निकालना क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ A to E। तो AE क्या हो जाएगा आपके पास, सारी लेंथ को ऐड कर दो, 3.2 प्लस 3.2 प्लस 5.12 प्लस 5.12, so that is equals to 16.62 and that is the length of AE. It's June 18 paper 2-1 part C, question number 6. The points P, Q, R and S lie on the circumference of a circle. PQRS is a trapezium with PQ parallel to SR. जहाँ पर line parallel वहाँ पर alternate condition तो लाजमी आएगी। In the first part it says find PTS, give a reason for your answer. PTS कौन सा एंगल है, ये एंगल है, क्या होगा 66 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ रहा है alternate angle. So that is your first part answer. Find PTQ. पहले एंगल को हाईलाइट करते हैं। PTQ मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल निकालना है। ऑलराइट, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर ये एंगल 35 होगा तो इसका ऑल्टरनेट एंगल आपके पास ये एंगल भी 35 होगा। ऑलराइट, अब आपके पास P, Q और T ये एक ट्राइंगल बन गया, तो मैं ये कह सकता हूँ 66 प्लस 35 प्लस एंगल T, लेट सपोज कि इसको मैं X कह देता हूँ, ठीक है। X इक्वल्स टू 180, आप इसको सॉल्व करोगे एंड X इज इक्वल्स टू 79 डिग्री। ये आपके पास PTQ का आंसर आ गया। पार्ट 3, कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो, शो दैट PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू RTQ। ऑलराइट, तो पहला पार्ट PTQ कौन सा एंगल है, ये वाला, किसके बराबर है 79, इसके बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू RQT। TQR भी कह सकते हो। कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो एंगल आप ले रहे हो वो हमेशा सेंटर पे होना चाहिए। दूसरी बात, एंगल PQT कौन सा एंगल है, 35 वाला। ये एंगल बराबर किसके, ये एंगल बराबर है QTR के, क्योंकि उसकी वैल्यू भी 35 है और दोनों में कॉमन लेंथ आ रही है QT इज इक्वल्स टू QT, ये दोनों में कॉमन लेंथ आ रही है। ट्राइंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RTQ। तो आपने किस तरह प्रूफ किया कि ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज की है एंगल और साइड की। दो एंगल्स और एक साइड से हमने प्रूफ कर दिया, जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं। It's June 18 paper 2-2. The question says OYC is a triangle. A is a point on OY and B is a point on CY. AB is parallel to OC, AC and OB intersect at X. Prove that triangle ABX is similar to triangle COX. Give a reason for each of your statement. सबसे पहला काम मैं इस पैरेलल लाइंस को यूज़ करूँगा। अगर लाइंस मेरे पास पैरेलल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्टरनेट एंगल्स बनेगा। A और C का एंगल सेम होगा मेरे पास, B और O का एंगल सेम होगा और दोनों में X मेरा एंगल सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये जो एंगल मैंने मार्क किए हैं इन्हीं को मैंने लिखना है वर्डिंग्स में। अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा एंगल BAX इज इक्वल्स टू एंगल OCX। कीप इन माइंड कि जो एंगल हम लेते हैं वो हमेशा सेंटर में होता है और रीज़न क्या है मेरे पास, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑलराइट, सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स। फॉर द नेक्स्ट पार्ट मैं ग्रीन का एंगल उठाऊँ, मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ABX एंगल इज इक्वल्स टू एंगल COX। रीज़न सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। और लास्ट में मैं कहूँगा X की बात, AXB ये बराबर है किसके, CXO के, और इसका रीज़न इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ऑलराइट, सो ये मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स काफ़ी हैं ये बताने को कि ट्राइंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ एक्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंगल एंड एंगल। ये आंसर है।